पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय शु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर स्तुति और आराधना करेंगे। विशेष हम परिवार में हमारे परिवार प्रभु के आगे समर्पण करते हुए परिवार में शांति के लिए स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि परिवार कैसे सुख शांति प्राप्त करते हैं। दुख कठिनाइयों के बीच में और आर्थिक तनाव में और पाप बंधन में, अभिशाप में, रोग बीमारी में शांति नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शांति देने वाला प्रभु है। प्रभु इसलिए हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार में शासन करने के लिए पूरा अधिकार प्रभु को देना है। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के साथ नहीं बुनबुनाते हुए, बहस किए बिना और नफरत नहीं करते हुए और प्यार करते हुए, एक दूसरे के साथ क्षमा देते हुए मिलनसारी में प्रभु का अधिकार हम स्वीकार करते हैं। जो बैर करते हैं, जो बुनबुनाते हैं, जो अपने गड़बड़ी में, अपने समस्याओं में और एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे घृणा करते हुए, नफरत करते हुए, दुख होगा, निराशा होगा, ऐसे गड़बड़ी में होगा, डर में होगा, प्रिय मित्रों, हम शैतान का अधिकार है। इसलिए प्रभु यीशु मेरे जीवन में और आपके जीवन में, हमारे घर में और सबके जीवन में, सबके घर में अधिकार लेते हुए शैतान को दूर करते हैं। लेकिन हम स्वीकार करने की ज़रूरत है। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8। शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है, ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य समाप्त कर दे। शैतान का कार्य क्या है? पाप वो करते हैं और हमारे विरुद्ध, ईश्वर से विमुख होने के लिए, हमारे विरुद्ध हमें ऐसे गड़बड़ी में डालने के लिए, डर में, घबराहट में ऐसे फंसाने के लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए शैतान एदन वाटिका में आदम और हेवा के पास आकर वो क्या किया? तो परिवार सुदृढ़ बनने के लिए उसका उपदेश क्या था? वो धोखा है, झूठ है। और सुख शांति के लिए क्या करना है उसने उपदेश दिया है। वो सलाह हेवा और आदम वे लोग मानते हुए क्या हुआ? प्रिय मित्रों, इतने झूठ बोलने वाला धोखाबाजी शैतान के ये बात सुनते हुए परिवार एकता नष्ट हो गए हैं, अंदर शांति नष्ट हो गए हैं और प्रभु से आशीष नष्ट हो गए हैं। प्रभु से दौड़ते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत डर है और एक दूसरे के साथ प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है। अपने पति के ऊपर दोषारोपण करते हैं, अपने पत्नी के ऊपर दोषारोपण करते हैं और बच्चे लोग भी फिर बिगड़ गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे परिवार में सुदृढ़ शांति और सुख शांति स्वर्ग के पिता चाहते हैं और स्वर्ग के पिता ऐसे निर्माण कार्य करते हैं और आगे बढ़ने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए हमें मदद करते हैं। लेकिन शैतान, उसका कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका सलाह, प्रिय मित्रों, जो मानते हैं उसका आखिरी, उसका अंतिम दिन क्या होगा। इसलिए प्रभु आकर हमारे ये जीवन में फिर शैतान द्वारा हमारे घर, टूटे फूटे घर, ऐसे अशांति का घर और अपमान, अभिशाप, निंदा, हमारे पाप द्वारा हम ये सब सहते हैं, अकेलापन में लोग रहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु क्या किया? हम भाग जाते हैं लेकिन प्रभु पास आ रहे हैं निर्माण कार्य के लिए।
इसलिए प्रिय मित्रों, कैसे हमारे घर ऐसे अभिशाप के बंधन में, अभिशाप में डूब गए हैं, और कैसे ये पाप हमारे जीवन में शुरू किए। मैं नहीं होगा, मेरे पूर्वजों द्वारा होगा, और साथियों और हमारे बच्चे लोग द्वारा होगा, लेकिन आज मैं मेरे घर और मेरे साथियों के लिए मैं पश्चाताप करते हुए, यह मेरा भी उत्तरदायित्व है। बहुत सारे लोग और मेरे पति इसलिए नशा करते हैं, और मेरे पत्नी और दूसरे रिश्ता में है, और मेरे बच्चे लोग ऐसे नशा और ऐसे गलत रिश्ता में, और मेरे माँ बाप ठीक नहीं, ऐसे बुनबुनाते हैं, दोष आरोपण करते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा नहीं है। जब हम प्रभु के पास खड़े हैं और जब ऐसे हमको अवसर आते हैं, प्रभु हमसे, और आपके विरुद्ध लोग क्या क्या पाप किया, आपके पत्नी आपके विरुद्ध क्या किया, आपके बच्चे लोग क्या किया, आपके माँ बाप आपके विरुद्ध, आपके पड़ोसी क्या किया, नहीं सोचेगा। आप जो ऐसे आपके विरुद्ध दोषारोपण किया और जो आपके विरुद्ध ऐसे गलत संगति और से गलत कार्य किया, आप उसके लिए क्या किया? प्रभु यीशु इसलिए आपने क्रूस टोते हुए और क्रूस पर लटक कर क्या किया? मेरे विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र बनाया, अत्याचार करते हैं, लेकिन मैं प्यार करता हूँ, पिता इन्हें क्षमा कर। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये शांति और हमारे जीवन में ऐसे शांति का स्थापना, शांति कैसे शुरू करते हैं, अनुग्रह कैसे हम प्राप्त करते हैं। मतलब मैं प्रभु के आगे बुनबुनाते हुए नहीं, बहस किए बिना और नफरत छोड़कर, बुराई छोड़कर, लड़ाई छोड़कर मैं प्रभु के पास आकर, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ। इसलिए एक दूसरे को प्यार करने के लिए, क्षमा देने के लिए, जो अपराध मेरे विरुद्ध किया लेकिन अनजाने किया है। इसलिए पति पत्नी के बीच में प्रिय मित्रों, मेरे पति मेरे साथ नहीं, कैसे मैं प्यार करता हूं, कैसे प्यार करने के लिए मेरे पति साथ, मेरे पत्नी साथ नहीं, बच्चे साथ नहीं, लेकिन यीशु ने क्या किया? क्रूस, ये वेदना, ये दर्द सहते हुए, अपमान सहते हुए, जो मेरे विरुद्ध करते हैं, जो विरुद्ध मेरे विरुद्ध ऐसे खड़े हैं, जो मेरे विरुद्ध ऐसे शत्रुता से बात करते हैं, उसके लिए पिता के आगे समर्पण करते हुए खड़े हैं। इसलिए ये बहुत वेदना है, मन में बहुत बोझ होगा। प्रिय मित्रों, जो प्रभु को प्यार करते हैं, आराधना करते हैं, जो प्रभु के आगे प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करते हुए खड़े हैं, उसके लिए क्षमा करने के लिए, वो उसके अंदर प्यार करने के लिए, और उसके अंदर विश्वास में, प्रार्थना में, आशीष में बढ़ने के लिए, और छुटकारा और चंगाई पाने के लिए बाधा नहीं है। इसलिए मरियम ने क्या किया? संत यूसुफ पिता क्या किया? स्वर्ग से संदेश क्या है और ईश्वर क्या संदेश देता है, वो मेरा पत्नी मरियम के विषय में संत यूसुफ पिता स्वर्ग से संदेश सुनकर आगे चलते हैं। मरियम ऐसे स्वर्ग से संदेश सुनकर आगे चलते हैं। इसलिए शैतान का कार्य हमें नष्ट करने के लिए, लेकिन ईश्वर हमें पुनर्निर्माण करते हैं, और जो बिगड़ गया है, जो डूब गए हैं, जो मर गए हैं, उसे बचाने के लिए प्रभु आया है। इसलिए कुछ लोग शैतान द्वारा, शैतान की आवाज़ सुनकर, शैतान से आवाज़ के अनुसार, शैतान के रास्ते में, पाप के रास्ते में चलते हैं, और उसका जीवन अभिशाप में और उसके जीवन अशांति और विपत्ति में डूब जाते हैं। जो प्रभु द्वारा वचन सुनते हुए, प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए, वो प्रभु के नियम के अनुसार, जो दुख आया, जो गड़बड़ी आया, जो परेशानी आया, जो लोग मेरे विरुद्ध ऐसे बैर करते हैं, जो लोग मेरे विरुद्ध ऐसे समस्या में मुझे डालने के लिए आया है, और जो बीमारी आया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रभु वो शांति देने वाला है मेरे अंदर और मेरे घर में। इसलिए, और प्रभु आइए, ऐसे हम प्रभु के
अधीनता स्वीकार करने के लिए अभी हम परिपूर्ण समर्पण करना चाहिए। इसलिए सक्केबूस ने और यीशु का ये आवाज सुनकर जल्दी पेड़ से नीचे आकर, यीशु क्या सोच रहे हैं, मेरे घर में प्रभु आने के लिए तैयार है, प्रभु का ये मन ऐसा है, मेरे घर में शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए प्रभु तैयार है, इसलिए देर मत करो, जल्दी शीघ्र ही आओ, प्रभु के पास आकर प्रभु के आगे समर्पण करते हुए स्वीकार करो, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं चंगाई चाहता हूँ, मैं छुटकारा चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मेरे जीवन में, परिवार में, पूर्वजों के जीवन में, मेरे घर के चारों ओर से प्रभु स्वर्गदूतों से संरक्षण चाहिए, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, आत्मा से हमें भर दे, बच्चों को प्रभु, आगे पीढ़ी को प्रभु आशीष बरसा दे, पूर्वजों के पापों के प्रति प्रभु क्षमा दीजिए, मेरे जाने और अनजाने मेरे जीवन जो पाप आया प्रभु शुद्ध कीजिए। ये प्रार्थना के साथ हम, राजा प्रभु है, वो शांति का राजा है, वो अपने शरीर में ये दुख सहते, अत्याचार सहते हुए शरीर द्वारा प्यार प्रकट किया, इसलिए शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया, प्यार का ये रिश्ता, प्यार उसने प्रकट किया है। इसलिए हम आज जितने बड़ा बीमारी होगा, समस्या होगा, अभिशाप होगा, आज हम शुरू करेंगे, प्रभु मेरे घर में आइए, मेरे पाप बंधन से, पाप भी रोग बीमारी से मुझे छुड़ाइए, हम ये स्वीकार करेंगे। अभी प्रार्थना जोर से हम एक साथ करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। गाएंगे राजाओं का राजा, वो राजा है, वो मेरे जीवन में प्रभु राज कीजिए, मेरे जीवन में प्रभु आशीष बरसाने के लिए प्रभु तूने आया है स्वर्ग से, ओ जीवंत रोटी, जीवन देने वाला तू आया है, इसलिए मैं मृतक जैसे हताश जीवन में, इसे मेरे हालत प्रभु आप आइए और मेरे हालत देखिए प्रभु, आनंद प्रदान करने के लिए, आनंद देने वाला और मुक्ति देने वाला प्रभु आइए, मैं दुखी हूं, मैं रोगी हूं, मैं दुर्बल हूं, बल दीजिए। जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु, ओ जीवन देने वाला हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। फिर से गाएंगे, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, ओ राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, 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 आराधना, आराधना, आराधना,
पापी, मेरे पाप और छोड़ने के लिए, पाप वेदनों से, बुराई से और सब प्रभु अभिषेक देते हुए प्रभु बुराई से हमको छुटकारा दे प्रभु। ओ आराधना, प्रभु की आराधना। शांति दीजिए। कितने घर प्रभु अशांति में, अकेलापन में, कितने लोग प्रभु समस्याओं के बीच में प्रभु स्वर्ग से आशीष बरसा दे, छुटकारा दे। शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, 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 शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला, वो शक्ति देने वाला। मेरे जीवन में शक्ति, मैं दुर्बल हूँ, शक्ति प्रदान कीजिए। मैं इसलिए स्तुति करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। ओ प्रभु, मेरे जीवन में शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे, मेरे घर में शैतान का अधिकार नष्ट कर दे प्रभु। मेरे जीवन में शक्ति दे प्रभु, आत्मा दे प्रभु, अभिषेक दे। आराधना, आराधना, यीशु की आराधना, आराधना, ओ आराधना, यीशु की आराधना, 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 आत्मा की आराधना, 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 आत्मा की आराधना। ओ आराधना, आराधना, अपा पिता की आराधना, आराधना, ओ आराधना, अपा पिता की आराधना। ओ आराधना हम करते हैं। सभी रोगी लोग, कितने सालों से रोग बीमारी, कितने गंभीर बीमारी, कितने लोग ऐसे पड़े हुए हैं। ओ प्रभु, ओ मेरे प्रभु, मैं रोगी हूँ प्रभु, छुटकारा मैं चाहता हूँ। ये विपत्ति के बीच में से प्रभु चलने के लिए, घर चलाने के लिए प्रभु मैं असक्त हूँ, चंगा कीजिए। मेरे शरीर में प्रभु हाथ रखकर प्रभु स्पर्श कीजिए प्रभु, हाथ रखकर चंगा कर दे प्रभु, छुटकारा दे। चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया। ओ चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। ओ आराधना, 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 ओ आराधना, 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 आराधना। आज इसलिए प्रिय ईश्वर के आगे हम सब
मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, गाते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु महान है, प्रभु सब मेरे जीवन में सब कुछ है। वो आत्मा हो दीजिए, अभिषेक हो दीजिए, आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा भर दे, शक्ति दे प्रभु, शक्ति दे, आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा भर दे। राजा वो आइए, राज्य करने के लिए आइए। आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया। आराधना आराधना आपा पिता की आराधना, आराधना आराधना आपा पिता की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना, आराधना पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना प्रिय ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना प्रिय ईश्वर की आराधना, आराधना 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 प्रिय ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना प्रिय ईश्वर की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। बापिदा हे पिता, प्यारे पिता, ए यीशु मसीह मेरे खुदा, ओ आत्मा, जीवन की आत्मा, शक्ति की आत्मा, आओ आत्मा, चंगाई की आत्मा, छुटकारा की आत्मा, ओ आत्मा 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 आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। आइए हम सब मिलजुल कर अपने परिवार में पवित्र लहू और मेरे जीवन में, पूर्वजों के जीवन में और मेरे साथियों के जीवन में यीशु तेरे पवित्र लहू से धो दे मुझे, आशीष भर दे प्रभु, धो दे मुझे प्रभु, आत्मा दे प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे, जाने और अनजाने जो अपराध मैं और मेरे साथी लोग द्वारा, जीवन साथी और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप पूर्वज द्वारा जो अपराध प्रभु के विरुद्ध किया है और ऐसे अभिशाप का कारण बन गए हैं, शैतान को अधिकार मिलने के लिए कारण बन गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन है, शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में प्रकट हुआ है। इसलिए यीशु के आगे समर्पण करो, स्वीकार करो प्रभु, हम अशक्त, हमारे ये दुर्बलताएं, हमारे बीमारियां, ये अभिशाप प्रभु, ये लड़ाई झगड़ा के एक बंधन और कितने सालों से ये विपत्तियां, एक ही बात ऐसी विपत्तियां, ओ प्रभु ये अधिकार लीजिए, नशे से, रोग बीमारी से, व्यभिचार के बंधन से, अवज्ञाकारिता से, स्वार्थता और घमंड,
प्रभु ऐसे संसारिकता के अनुसार, संसार के मोह माया के अनुसार हमारे जीवन प्रभु शुद्ध कीजिए। ओ गुस्सा का, घृणा का, क्रोध का, ये चिड़चिड़ापन और ऐसे धमकी देते हुए और एक दूसरे के विरुद्ध प्यार का अभाव प्रभु शुद्ध कीजिए। अंदर ये ईर्ष्या को प्रभु दूर कर दे, शरीर की वासना को प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रभु ने कहा अपने को पवित्र बनाए रखो, मैं तुम्हारे आगे चिन्ह और चमत्कार प्रकट करूंगा। सक्केऊस, जकरिया, प्रिय मित्रों, सक्केऊस अपने घर में प्रभु को ये स्वागत किया है। और कैसे स्वागत किया है? जो अपराध मैंने किया, दूसरों के विरुद्ध किया, ऐसे कितने धन संपत्ति के क्षेत्र में मैंने दौड़ते हुए मैंने अपराध किया, वो सब मैं समर्पण करता हूं। प्रिय मित्रों, ऐसे समर्पण करो। जो चोरी करते हुए, जो झूठ बोलते हुए, जो बुनाते हुए, जो अविश्वासमय बातें करते हुए, जो शरीर के वासना के अनुसार ऐसे जीवन बिताते हुए और ईश्वर की आराधना में शिथिलता बनाते हुए, अन्य देवी देवताओं के आगे ऐसे सिर झुकाते हुए, शरीर में ऐसे घर में जो बांध कर रखा है ताबीज, ऐसे जो मंत्रवादी द्वारा, मूर्ति पूजक द्वारा हम नतमस्तक करते हुए घर में रखा है, घृणित वस्तुओं को दूर कर दे और पूर्ण विश्वास से यीशु मेरा शक्ति दाता है, मुक्ति दाता है, उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं, वो स्वीकार करो। वो घर में बच्चों के ऊपर, जीवन साथी और पारिवारिक जीवन में पूर्वजों के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए मेरे आंग को, मेरे कान, मेरे जिह्वा प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे होठ शुद्ध कीजिए, मेरे मन को शुद्ध कीजिए और मेरे हर कर्मों पर प्रभु शुद्ध करते हुए प्रभु अधिकार लीजिए। ओ आराधना, ओ आराधना, आराधना। हड्डी में दर्द प्रभु शुद्ध कीजिए, बैक पेन प्रभु अच्छा कर दे, यूट्रस संबंधी समस्या, यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी संबंधी समस्या, हार्ट संबंधी समस्या, गले में समस्या, ब्रेस्ट कैंसर, सिर में कैंसर और कितने ऐसे लोग प्रार्थना प्रभु करते रहे हैं, ऑपरेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, शादी के लिए, जॉब के लिए, परिवार में शांति के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, और कितने लोग प्रार्थना में प्रभु आशीष बरसा दे, शुद्ध कर दे प्रभु, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। यीशु आइए, स्पर्श कीजिए। यीशु प्यारे मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। यीशु मेरे घर में आइए। ओ प्रभु यीशु मेरे घर में आइए। यीशु मेरे ये दुख और संकटों में, आर्थिक तनाव में, रोग बीमारी में, अभिशाप के बंधन में, अज्ञानता में प्रभु आइए। यीशु प्यारे मेरे मन में आओ, मेरे मन में आओ। प्रभु मेरे ये दुख, कितने सालों से मेरा दुख है, मैं अकेला रोते रोते मैं थक गया हूँ, सहते हुए मैं थक गया हूँ। प्रभु मेरे दुख संकट में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे बीमारी में प्रभु आइए। यीशु प्यारे मेरे तन में आओ, मेरे तन में आओ। आराधना ओ स्पर्श कीजिए। प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छू ले, मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे छू ले, छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे छू ले,
छुटकारा दे मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे छू ले, छुटकारा दे। चंगा कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, मुक्ति दाता मुक्ति दीजिए। आराधना ओ आराधना। सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर हटे, अंधकार की सारे शक्तियां प्रभु के नाम से दूर हो जाए, हम आदेश देते हैं। ओ आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना 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 आराधना। प्रभु आशीष दे रहे हैं, आत्मा दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। प्रार्थना करो दृढ़ विश्वास से, हर दिन प्रार्थना करो और प्रभु के आगे प्रतीक्षा करो। प्रभु हमारे विश्वास बढ़ाने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, प्यार में बढ़ने के लिए आत्मा देता है। वो आत्मा दीजिए, आत्मा वो ग्रहण कीजिए। आराधना 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 आराधना। शांत हो जाओ, वो हमारे शांति है। प्रभु ने कहा शांत हो जाओ। वो शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया है, शत्रु शैतान के सारे कार्य उसने समाप्त किए हैं। इसलिए वो स्वीकार करो अपने घर में, वचन जोर से स्वीकार करो। एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, वही हमारी शांति है। उन्होंने शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया है, शत्रु को उसने गिरा दिया है, शत्रु शैतान के सिर को उसने खुजल दिया है। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20। विश्वास से हम स्वीकार करते हैं शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले खुजल देगा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।